बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एंगल हम किस तरह बना सकते हैं। ठीक है जी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो ये है कि हमारा जो tan थीटा है वो आर वाई और आर एक्स के बराबर होता है, यानी एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। अगर हम थीटा मालूम करना चाहें तो हमारे पास किसके बराबर आएगा, tan इनवर्स हमारे पास आ जाएगा आर वाई और आर एक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो थीटा होता है ये किस चीज की निशानदेही करता है, ये निशानदेही करता है कि जो आपका वेक्टर आर है, यानी ये आपका वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर आर है, ये किसकी तरफ लाई करता है, यानी ये एक्स वाई एक्स की तरफ है या वाई की तरफ है, ये किस एक्सिस में आपकी तरफ लाई करता है, थीटा हमें ये बताता है। ठीक हो गया। अगर फर्ज किया हमारे पास ये थीटा कितना आ गया 45 आ गया, तो ये बताएगा कि आपका जो है ना आर वेक्टर है वो 45% एक्स की तरफ है, 45% किसकी तरफ है, वाई की तरफ है। अगर हमारा ये थोड़ा सा और बड़ा कर ले, फर्ज किया ये आ गया, इसको हम मान लेते हैं 70 का एंगल है, तो ये हमें ये बताता है कि जो आपका एंगल है वो 30, यानी जो ये हमारे पास एंगल होता है ना 90 का, तो ये हमारे पास होता है 0 का एंगल। तो आप क्या करते हैं 90 में से 70 माइनस कर दें, आपके पास एंगल कितना आ जाएगा 20। तो ये बताएगा कि जो आपका वर्टिकल एंगल है ना ये हमारे पास 20 होगा, और ये जो आपके पास एंगल आया ये हमारे पास क्या होगा 70 का एंगल होगा। ठीक है, तो हमें थीटा क्या बताता है, डिटर्मिनेशन बताता है कि आपका आर और आर वाई और आर एक्सिस किस वेक्टर में किस कहाँ पड़े हुए हैं, कितना फासले पर हैं एक्स और वाई से। ठीक हो गया। अब दूसरी बात आई आर वाई और आर एक्स हमें क्या बताते हैं, आर वाई और आर एक्स हमें ये बताते हैं कि जो आपका वेक्टर आर है वो किस किस कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, किस कोऑर्डिनेट में है आपका आर वाई और आर एक्स हमें ये बताते हैं कि आपका आर है किस क्वाड्रेंट में है, यानी वो पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। ये कौन में बताता है, आर वाई और आर एक्स आर वेक्टर के कंपोनेंट बताते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेंट होता क्या है। ठीक है जी, तो क्वाड्रेंट ये हमारे पास होता है जी, एक हमें परपेंडिकुलर लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है जी, एक हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्स होता है, ये हमारे पास क्या होता है एक्स नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है। ये हमारे पास क्या होता है वाई होता है, ये हमारे पास वाई नेगेटिव होता है। ठीक है जी, तो ये एंगल माना हमें, फर्ज किया यहाँ पर एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा बराबर होगा 0 के। ठीक है जी, और यहाँ पर एंगल हमारा क्या होता है 90 का एंगल होता है, मानना थीटा बराबर है 90। और यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारा एंगल थीटा 180 के बराबर होता है, यानी 4 क्वाड्रेंट में हर एंगल आपका ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, और ये भी 90 का होता है, क्योंकि ये सारे आपस में परपेंडिकुलर है। तो 90 और 90 180 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 270 का हो गया, ये हमारे पास फिर वापस जब आएंगे यहाँ पर तो ये 360 का हो जाएगा। ठीक है जी, 0 इससे इस तरफ शुरू होता है और 360 इस तरफ होता है। ठीक है जी, तो क्या करते हैं हम, फर्ज करते हैं कि ये हमारा क्या है एक्स कंपोनेंट है, ये हमारा होता है वाई कंपोनेंट। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट होता है, ये वाई कंपोनेंट होता है। अगर हम कोई वेक्टर मान ले हमारे पास आर है, ठीक है जी, वेक्टर आर है मान लेते हैं, चलो जी ये हमारा वेक्टर, ये हमारा वेक्टर क्या है आर है। ठीक है जी, तो ये आर है, आर के दो कंपोनेंट बनेंगे, इस एक उसका होगा आर एक्स, एक उसका होगा आर वाई। ठीक है, जो एक्स एक्स की तरफ होगा वो आर एक्स होगा, जो वाई की तरफ होगा वो क्या होगा आर वाई होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट हैं हमारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये दोनों पॉजिटिव हैं आर एक्स और आर वाई, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में क्या करते हैं लाइज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। ये देखें यहाँ पर हमारा x क्या था पॉजिटिव था, आर एक्स भी पॉजिटिव आया। ये देखा यहाँ पर हमारा क्या y पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, आर वाई पॉजिटिव है, आर एक्स भी पॉजिटिव है। जब हम दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ हमने देखा कि y तो हमारा पॉजिटिव है, यानी आर वाई हमारा क्या है पॉजिटिव है, लेकिन जो x की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या आएगा आर एक्स हमारा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है जी,
सिमिलर अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पर देखें कि जो आपका एक्स है वहां पर हमारे पास क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, और जो हमारे पास वाई होगा वो भी नेगेटिव होगा। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थ्री क्वाड्रेंट होगा, और ये हमारा फोर क्वाड्रेंट होगा। ठीक है जी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो ये देखिए हमारे पास y है, इसका y कंपोनेंट क्या होगा, आर वाई, जो हमारे पास नेगेटिव होगा। ये इसका x कंपोनेंट है, इधर देखा तो इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, क्वाड्रेंट की समझ आ गई। ओके चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो क्या है जी, फर्ज किया हम मानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे एंगल क्या होंगे। माना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने ले लिया। ये हमारे पास हमने वहां मेंशन किया था कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास था x, ये हमारे पास था y। यहाँ हमारे पास एंगल थीटा होता है 0 के बराबर होता है, और यहाँ हमारे पास क्या होता है, 90 के बराबर होता है। ठीक है जी, और ये हमारे एंगल हमारे पास कितना होता है, थीटा होता है। ठीक है, फर्ज किया हम यहाँ पर कोई वेक्टर ड्रा कर लेते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पर हमारा वेक्टर a है। ये वेक्टर मान लिया कितना है, a वेक्टर, हमने ये r कह लिया, r वेक्टर ड्रा कर लिया। ठीक है, तो एंगल माना हमने ये देखा कि यहाँ पर ज्यादा फासला है, यहाँ पर कम है, तो मान लिया ये हमारे पास कोई फाई एंगल के साथ है। ठीक है जी, फाई एंगल है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो थीटा है ना, थीटा किसके बराबर आएगा, हमारा थीटा फाई के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा हमारा क्या है, थीटा हमारा क्या है, 90 है, और ये हमने एंगल क्या मानना, फाई मानना है। यानी फर्ज किया कि अगर हमारे पास ये फाई एंगल कितना हो, 40 हो। ठीक है, फाई एंगल हमारा कितना है, 40 है, और थीटा एंगल हमारा कितना है, 90 है। तो आप क्या करेंगे, 90 में से 40 निकालेंगे, आपके पास एंगल कितना बचेगा, 60। तो ये आपके पास ये वाला एंगल जो आएगा, ये आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके होगा। फाई आप जहां मर्जी ले सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं, ऐसे करेंगे 30 आ जाएगा, ऐसे करेंगे 20 आ जाएगा, ऐसे करेंगे 10 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर देंगे तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, या फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब इसको आप क्या करेंगे, जब इसको आप एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी फाई हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह आप इसको ऊपर मूव करवाते जाएं, यहाँ पर हमारा क्या था, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पर 90 और क्या हो गया, 0 और 90 के दरमियान हमारा आर कंपोनेंट वो लाई करता है, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं एक्स और वाई। हमने माना कि ये हमारे पास क्या है, एंगल थीटा है, ये माना हमारे पास फाई है। फाई हमारे पास कोई भी एंगल हो सकता है, वो जगह अपनी बदलता जाएगा। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे तो थीटा हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हमने देखा था कि हमारा इस तरह कुछ बना था। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था नेगेटिव एक्स। ठीक है, इसको माना था, इसको माना था हमने वाई। ठीक है जी, ये एंगल हमारा कितना था, 90 का, 90 का एंगल था ना ये। तो हमने इधर एक एंगल ड्रा किया था, ये वाला हमारे पास था 180। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, 180 था, ये हमारे पास 90 था। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, थीटा बन रहा है कोई एंगल। फर्ज किया अगर आप कोई एंगल मालूम करना चाहते हैं एक्स एक्स की तरफ सीमत, एक्स की तरफ सीमत, फर्ज किया हमारे पास एक एंगल है, मैंने इसका नाम रखा फाई। यानी अगर आप फाई मालूम करना चाहते हैं कि ये एंगल हमारे पास कितना है, तो 180 में से क्या कर देंगे, फाई को निकाल दें। ठीक है, एंगल मालूम करना चाहते हैं, फाई आपका कितना है, यानी ये फाई यहां नहीं आना था, माना कि ये एंगल हमारा क्या है, फाई है, यहां पर लगा ले, ये हमारा एंगल कितना है, फाई है। अब फाई एंगल मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला एंगल कितना है, तो 180 यहां पर होता है, 180 माइनस फाई कर दें, ये आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, 180
माइनस थीटा कर दें, सॉरी थीटा कर दें, तो ये आपके पास या थीटा रख लिया, 5 जिसको मर्जी रख लिया, मैंने वहां 5 लिखा तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। थीटा आपके पास कितना आ गया 180 माइनस 5 आ गया। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब ये है, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा कि ये कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। फर्ज किया ये एंगल हमारे पास कितना होगा, ये 90 का, तो 90 में से तकरीबन ये अगर दरमियान में होगा तो ये हमारे पास 90 प्लस हो जाएगा 4 5, तो 9 5 4 13 135, 135 का एंगल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं, इससे भी पता लगा सकते हैं। माना कि ये हमारे पास एंगल कितना 180 का है, और ये हमारे पास माना कितना, मैंने ये माना कि तकरीबन 45 का है, तो 180 में से आप क्या करें माइनस 45 कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल हमारे पास आ जाएगा 135। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एंगल है ना, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल वो हमेशा क्या होगा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ये 90 है, 90 से बड़ा होगा। 90 से आप 100 ले सकते हैं, 110 ले सकते हैं, 112 ले सकते हैं, 170 ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं। जब आप 180 लेंगे, यहाँ पर फंस गया 180 लिया, माइनस 180 किया, एंगल हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, जो सा मर्जी आप एंगल ले सकते हैं। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंगल है ना 180, जो हमारा एंगल है 90 और 180 के दरमियान, वो किसके दरमियान लाई कर रहा है, वो हमारा एंगल हमेशा क्या होगा 90 से बड़ा होगा। 90 से एंगल हमारा क्या होगा बड़ा होगा। माना कि ये हमारे पास क्या फाई माना हमने इस एंगल को। अगर आप थीटा लेके जा रहे हैं तो सब में थीटा लगाएंगे, अगर फाई लेके जा रहे हैं तो फाई लगाएंगे। ठीक है, तो मैं फाई लेकर जा रहा हूं, तो माना कि आपका जो एंगल है ये वाला, ये हमेशा 90 से बड़ा होगा, 90 से तो छोटा तो नहीं होगा। अगर 90 से छोटा हो जाएगा तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है, तो मानेंगे कि ये हमारा एंगल है हमेशा 90 से बड़ा होगा, यानी जो फाई है बड़ा होगा, और 180 से आपका क्या होगा 180 से आपका फाई छोटा होगा। 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा। या इस तरह कह सकते हैं कि 180 आपका फाई से बड़ा होगा। फाई कोई भी एंगल लगा ले तो जितना भी बड़ा होगा वो 180 तक होगा, और 90 क्या है आपका 90 छोटा होगा फाई से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की समझ आ गई। अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट कुछ ऐसे ड्रा किया था कि ये हमारे पास था 270, और इसको हमने माना था कि हमारे पास क्या है नेगेटिव वाई है, नेगेटिव वाई है। और ये देखा था हमने इसमें आर एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता नेगेटिव होते हैं दोनों। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते थे दोनों नेगेटिव होते थे। ये हमारे पास एक्स होता था, एक्स होता था ना, ये हमारे पास क्या था एक्स होता था, वो भी नेगेटिव का होता था, वाई भी नेगेटिव का होता था, इसलिए दोनों नेगेटिव के हैं। ठीक है, माना कि ये यहाँ पर मैं कोई भी एंगल 5 बना रहा हूं। ठीक है, ये मेरा एंगल 5 बन रहा है, इधर लगाना इधर लगा रहे जिधर मर्जी लगा ले, एंगल हमारा क्या बन रहा है 5 बन रहा है। तो हम जब 5 एंगल मालूम करना चाहेंगे तो 180 प्लस 5 करेंगे, 5 180 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास एंगल थीटा मिल जाएगा। अब 180 प्लस 5 क्यों करेंगे भाई, माना कि हमने ये हमारे पास एंगल है 180, यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना आया 180। अब जब हम 5 करेंगे तो हम ये टोटल एंगल जो हमने 0 से लेकर 180 तक कवर किया और यहां तक आगे कवर करते हुए, तो ये एंगल हमें मिलेगा ना, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल एंगल है आपको वो कैसे मिलेगा, जब आप 180 में से जो एंगल यहां पर बनाया, ये एंगल नहीं यहां नहीं बनाना तो यहां पर बना ले, ये एंगल यहां पर हम कोई फाई एंगल बना, तो हमने ये एंगल मालूम करना है। तो जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया यहाँ एक्स पॉजिटिव से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया, फर्ज किया मान लिया कि ये हमारा एंगल कितना है, अंदाजे से कि ये हमारा एंगल कितना है 45 है। ठीक है, तो हमारा थीटा आ जाएगा 180 प्लस 45। ठीक है, तो हमारा थीटा बराबर आ गया 205। ये हमारा क्या आ गया एंगल आ गया जो हमने यहां से लेकर यहां तक कवर किया। अब अगर ये आप निकालना चाहते हैं, ऐसे नहीं निकालना चाहते तो ऐसे निकाल लें कि ये एंगल हमारे पास कितना है 270 का, 270 का ना, तो ये एंगल हमारे पास कितना बना 225 का बना। तो अगर आप ये एंगल निकालना चाहते हैं तो क्या करें, थीटा लिख लें यहाँ,
270 माइनस 25 निकालेंगे, आपके पास जो एंगल बचेगा वो क्या बचेगा, वो आपके पास एंगल है 45 का होगा। ये तो हमने कहा है कि ये एंगल हमारे पास 45 का होगा। इधर से आप माप ले, इधर से मांग ले, ये एंगल हमारे पास क्या होगा 45 का होगा। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है वो हमेशा क्या होगा 180 से क्या होगा बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। यानी 180 से आपका एंगल हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। थीटा जो है आपका फाई एंगल है, ये है अपने फाई लिया है तो फाई लेकर चलेंगे। 180 से फाई हमेशा बड़ा होगा और छोटा होगा किससे 270 से। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि फाई आपका छोटा होगा 270 से और फाई आपका बड़ा होगा 180 से। ठीक है, ये हमारी आ गई दूसरी कंडीशन। अब हम तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट था। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था, ठीक है जी, हम ड्रा करते हैं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट थे।